So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Pound Goal, and this is Sandeep Bhai. और guys, this video is very important. अगर आप इस बार AKTU 2023 में बैठने जा रहे हो तो क्योंकि क्या ना कि बहुत सारे बच्चों की क्वारीज थी जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। एक्चुअली AKTU में कॉलेज की कमी नहीं है। AKTU में 600 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, 1.5 लाख से ज्यादा सीट्स हैं। तो क्या ना कि यहाँ एडमिशन मिलना इतना टफ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ना तो कॉलेज की कमी है ना सीट्स की कमी है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉलेजों की। तो AKTU में हमें जानना अति आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे आजकल नोएडा गाजियाबाद की तरफ भाग रहे हैं। आईटी केएनआईटी बीआईटी को छोड़ के, आईटी केएनआईटी बीआईटी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कोई कॉलेज मतलब स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया दिस इज नॉट गुड, या लाइक यहाँ का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर सही नहीं है। और रीजन ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं लाइक AITH, RECs, इन लोगों ने बहुत वेल एस्टेब्लिश तरीके से, मतलब एक जो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने यहाँ का जो प्लेसमेंट है उसको इन्होंने शो किया भी नहीं है और इनका डेटा भी ज्यादातर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसी वीडियो पे बात करने वाला हूं कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, और हमें अगर कोई कॉलेज चूज करना है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। और गाइस, यकीन मानो मैं एक वीडियो में ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ खास देने आया हूं। तुम कहोगे भैया खास क्या है ऐसा, मैं दिखाता हूं खास क्या है। किसी भी कॉलेज के बारे में तुम्हें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे संदीप भैया इस पर काम कर रहे हैं। अब काम क्या कर रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम्हें मैं PDF खुद देने वाला हूं। ये सारी की सारी PDF हमारे STBC एकेडमी पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें सारे कॉलेजेस हैं, नॉट ओनली अ सिंगल कॉलेज, देयर आर मेनी कॉलेजेस। जैसे गलगोटिया हो गया, ठीक है, GL बजाज हो गया, उसके बाद से मतलब कम से कम 20-25 कॉलेजेस मैंने लिए जो टॉप के 20-25 कॉलेज प्राइवेट में लिए, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज कंसिडर किए, और बहुत सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जो भी 12-15 यूनिवर्सिटीज AKTU के अंडर में हैं और एडमिशन दे रही हैं, उसको भी हमने कंसिडर किया। तो हम यहाँ पे बस यही देखने वाले हैं कि मतलब एक तुम इस PDF को देख के ना ब्रीफ में चीजें समझ जाओगे। अब ये PDF समझना कैसे है, इस पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं कि कॉलेज देखना कैसे है, और उसके बाद से यू हैव टू डिसाइड कि ठीक है तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, कॉलेज को चूज करना है या ब्रांच को चूज करना है। पहले इस बात को समझो। तुम यकीन मानो कम से कम 80% प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं सॉल्व हो जाएगी। सारा कुछ तुम्हें एक ही जगह पर मिलने वाला है। देखो, कॉलेज चूज करने से पहले हमें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, देखो गवर्नमेंट में जनरली ये होता है कि हमारे पैसे कुछ बच जाते हैं, प्राइवेट में ज्यादातर फीस ज्यादा लगता है, और इनके कॉलेज की फीस से ज्यादा तो इनकी हॉस्टल की फीस होती है। जैसे चलो हम एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं, HBTU कानपुर। इसमें क्या है, 1,35,000, इसकी भी फीस कोई कम नहीं है, ज्यादा ही है, लेकिन इसकी हॉस्टल फीस मात्र 40,000 है। लेकिन अगर यही मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊं GL बजाज, तो इसकी 1.5 लाख, मान के चलो 1,70,000 या 1,80,000 अगर इसकी फीस है, तो 1,20,000 इसका हॉस्टल फीस है। तो क्या है ना, इनके यहाँ हॉस्टल फीस वगैरह भी बहुत महंगा होता है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। बट खैर, मैं इस पे बात करने नहीं आऊं। मैं जो बात करने वाला हूं ये है कि हमें कैसे कॉलेज चूज करना है। कॉलेज चूज करने से पहले हमारे मन में, जब भी हम कोई कॉलेज देखें तो हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि भैया इसका फीस क्या है और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। मतलब हम अगर इसको 2.5 लाख मंथली, 2.5 लाख एनुअली दे रहे हैं, तो जॉब, मतलब मेरी जॉब जब लगेगी 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद या 4th ईयर में, तो ये कितना मुझे रिटर्न दे रहा है। मतलब बेसिकली मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, फीस हमारे बजट के अंदर हो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि फीस हमारे बजट के अंदर नहीं होता है, हमें लोन लेना पड़ता है, तो क्या लोन लेना सही है? तो ऑब्वियसली अगर कॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे IIITs है, बहुत सारी ऐसी IIITs है जहां मैं खुल के बोलता हूं कि लोन लेके पढ़ ले भाई, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तुम लोन लेके पढ़ लो, अगले 1 आध साल में तुम सारा का सारा चुकता करने वाले हो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इज सेकेंडरी कि तुम्हारा कॉलेज क्या है कि उतना ढंग का भी नहीं है और तुमने लोन भी ले लिया। तुम सोचो भाई साहब, तुमने कॉलेज के लिए लोन ले लिया, तुमने 15-20 लाख का लोन ले लिया, और बाद में तुम्हारी 3.5 लाख या 4 लाख की जॉब लगती है। भाई कितने साल में चुकाओगे? बीटेक करने के बाद शादी वादी भी तो करनी होती है।
कि ऐसे ही मतलब, तो सोच लो अगर 4.5 लाख 5 लाख या 6 लाख की भी जॉब लग रही है पर एनम की, तो कितने साल में तुम जाके चुकाने वाले हो। तो ये बात तुम्हें समझ समझ लेना है। तो हर कॉलेज के लिए मुंह उठा के लोन लेना इज नॉट गुड आइडिया। ओके, प्लेसमेंट, बच्चा हमेशा हाईएस्ट पैकेज देख के भागता है, हाईएस्ट पैकेज देखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हमें हाईएस्ट पैकेज पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल हमें हाईएस्ट पैकेज पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट पैकेज के साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि वहां का मीडियन पैकेज क्या है। बेसिकली हम अब एडमिशन लेते टाइम देखो, तुम हो सकता है कि बहुत शानदार समझदार बहुत दिमाग वाले बंदे हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि एडमिशन लेने जब जाओ तो खुद को एक एवरेज बच्चा समझ के ही एडमिशन लो। तुम्हें मानो कि हाँ, तुम मीडियन पैकेज देख के लो कि भाई यहाँ के बच्चों का मीडियन क्या है, तो एवरेज पैकेज या मीडियन पैकेज देख के ही लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, बच्चों का परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, ये बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात की ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है। ब्रांच वाइज जैसे मान लो तुम गए काइट में एडमिशन लेने, और काइट में तुम ले रहे हो मैकेनिकल, और तुमने बोला कि भाई भैया काइट का एवरेज पैकेज 8 लाख का है, तो अरे तुम्हारे ब्रांच का थोड़े ना है वो, तुम्हारे ब्रांच का तो 4 भी नहीं पड़ेगा, ये तो ओवरऑल 8 लाख का है ना। तो तुम पहले अपने ब्रांच की बात करो, है ना। कंप्यूटर वालों की क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से सबका एवरेज पैकेज बढ़ जाता है। तुम ऐसे देखो ट्रिपल आईटीज में हर एक ट्रिपल आईटी का एवरेज पैकेज, मतलब भागलपुर का एवरेज पैकेज 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या एनआईटीज, जो एनआईटीज जिनका एवरेज 10 लाख से कम है, क्या उनके यहाँ पैकेज नहीं लगते हैं? ऐसा नहीं है। ट्रिपल आईटीज में सिर्फ सीएसआईटी है, इसलिए उनके पैकेज ज्यादा तुम्हें दिख रहे हैं। और बहुत सारे एनआईटीज, एनआईटी राउरकेला हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी कालीकट हो गया, इनके एवरेज पैकेज बहुत सारे ट्रिपल आईटीज से कम है। रीजन क्या है कि इनके लोअर ब्रांचेस भी हैं, तो वहां प्लेसमेंट कम होता है। तो तुम अपने ब्रांच के प्लेसमेंट को देखो। तो अब तुम्हारे मन में होगा कि भैया क्या मैं एक एक कॉलेज का प्लेसमेंट जाके देखूं, फीस जाके देखूं, तो मेरा आंसर होगा नो। कैसे करना है? सबसे पहले जैसे मान लो तुम किसी कॉलेज के बारे में देख रहे हो, कोई भी कॉलेज ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं अपन लोग एक कोई किसी कॉलेज को उठा के देख लेते हैं। चलो अपन लोग जेएसएस से उठाते हैं। ये जेएसएस, जिसको मतलब ऐसा है कि ठीक ठाक कॉलेज है, तो अब मान लो ये जेएसएस है, अब मुझे इसका फीस देखना है, तो तुम्हें यहाँ इसका कहीं आसपास यहाँ फीस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें इसका फीस दिख रहा होगा, तो ये तुम्हें फीस दिख जाएगा कि फीस कितना है। और फीस का और कह रहे तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स खुल गया। फीस का यहाँ पे तुम्हें फीस दिख रहा होगा, बॉयज कॉलेज का ट्यूशन फीस क्या है, और बॉयज का फीस क्या है, और गर्ल्स का फीस क्या है। प्लेसमेंट देखना हो तो यहाँ पे हमने प्लेसमेंट में इनके यहाँ कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं तो डाला ही है, एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज डाला ही है, और उसके साथ साथ इनका लिंक भी डाल दिया कि भाई तुम जाके अपने आप से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो मतलब तुम्हें हमारी पीडीएफ से ही ये सारी लिंक्स मिल जाएंगी। अब जैसे ये पीडीएफ खुलेगी और इसमें तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ कितना पैकेज है। अब इसमें एसेंचर आगे 74 लोगों को ये मास रिक्रूटर कंपनी है 4.5 का पैकेज देके गई है, तो किसको कितना पैकेज मिला है ये सारा कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने मतलब बड़ा डिटेल में डाल दी है। पैकेज तुम्हें पीडीएफ हमारी बड़ी छोटी दिखेगी क्योंकि हम इसे बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, हम इसको कॉम्पैक्ट करके सारी की सारी चीजें एक साथ देना चाहते थे। अब जैसे तुम्हें इसका कट ऑफ देखना है तो कट ऑफ वाली मेरी लिंक पे क्लिक करो, कट ऑफ के लिंक पे क्लिक करो, यू विल गेट इट माय वीडियोस के, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में इसका कट ऑफ एनालिसिस किया होगा, ठीक है। जेएसएस के कौन से ब्रांच की एफडब्ल्यू 2022 की, एफडब्ल्यू 2021 की, डब्ल्यू एआई, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे डिटेल में देखने को जेएसएस की मिल रही होगी कि हाँ भैया सही में संदीप भैया ने सारा कुछ दे दिया। तो कट ऑफ के बारे में मतलब जो चीज तुम्हें यूपी टेक के वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी, यू विल गेट इन माई वीडियो। अब इसके अलावा तुम्हें यही नहीं, तुम चाहे जिसका भी देखना चाहो, तुम्हें अगर काइट का देखना हो तो तुम्हें यहाँ पे काइट का भी मिल जाएगा। ये है तुम्हारा काइट, मैं इसे और बड़ा कर लेता हूं, पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके अलावा इनका एग्रीडिकेशन वगैरह भी मैं डाल दिया हूं, तो एक एक करके मैं तुम्हें समझाता रहूंगा। अब मीडियन पैकेज 4.5 एलपीए का, हाईएस्ट 48 गया है। इनके प्लेसमेंट और रिक्रूटर्स देखो, इनके प्लेसमेंट और रिक्रूटर्स में जाते तुम्हें ये साइट खुल जाएगी, और इस साइट पे तुम जैसे ही जाओगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड पर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद से यू हैव टू प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट रिकॉर्ड जाके देख लो, दिस इज दिस वन,
कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज सीटीसी है, कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज सीटीसी है वो लगभग लगभग 8.98 का है, हाईएस्ट सीटीसी 44 का है, प्लेसमेंट पैकेज जो 96 का है। तो एवरीथिंग मैंने जो इंक्लूड किया इस वेबसाइट पे ऑफिशियली किया है, और ये जो मैं पैरामीटर्स बता रहा हूं ये तुम सारी की सारी मेरी पीडीएफ से चेक कर लोगे। तुम्हारे मन में अब सवाल आ रहा होगा कि भैया पीडीएफ कहां से देखना है, तो सिंपल है यार, एसटीबीजी एकेडमी अपना ऐप है, एसटीबीजी एकेडमी अपना ऐप है, यहां से तुम जाके पीडीएफ देख सकते हो एकेटीयू वाले कोर्स में। यू विल एकेटीयू के कोर्स में तुम्हें पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं कि उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, पहले क्या देखना चाहिए, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट में तीनों चीज, मीडियन पैकेज, कितने % बच्चे प्लेस्ड होते हैं, और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता है, इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा वहीं के सीनियर स्टूडेंट्स है जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मोस्टली थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे तुम एक बार बात कर सकते हो कि कॉलेज करवाता है कि नहीं करवाता है। तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ के मोस्टली कॉलेज, यूपी में जितने भी एकेटीयू के अंदर कॉलेजेस हैं, मोस्टली बच्चों को खुद ही इंटर्नशिप ढूंढना पड़ता है। कॉलेज ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं लेता है। नोएडा गाजियाबाद में थोड़ा बहुत देखने को तुम्हें मिलेगा, अदरवाइज तो बहुत कम ही है। तो इसके लिए तो तुम्हें भाई खुद पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो सबसे चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भाई क्या देख के एडमिशन लेना चाहिए, तो ये बात है अप्रूवल एंड एग्रीडिकेशन में। हमें अप्रूवल और एग्रीडिकेशन को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कॉलेज किस किस से अप्रूव्ड है और किसका एग्रीडिकेशन लिया हुआ है। अब चूंकि हम एकेटीयू की बात कर रहे हैं तो मोस्टली कॉलेजेस एकेटीयू से एफिलिएटेड है, और जो यूनिवर्सिटीज हैं ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये यूजीसी का एग्रीडिकेशन लेके बैठी है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा उस पीडीएफ में। अब जैसे एग्रीडिकेशन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें खास बात क्या है, जैसे आईआईटी है तुम्हारा, आईआईटी लखनऊ है, केएनआईटी है, बीआईटी है, इसको इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, इसको इन लोगों ने क्या दिया हुआ है भाई, इसको इन लोगों ने क्या लिया हुआ है, यूजीसी से ऑटोनोमस स्टेटस लिया हुआ है। ऑटोनोमस स्टेटस का मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमस स्टेटस का मतलब ये हुआ कि जैसे अब तुम जैसे मतलब ये कि इनके यहाँ के टीचर जो पढ़ा रहे हैं वही पेपर बनाएंगे और पेपर भी वही चेक करेंगे, मोटा मोटी ये ऐसा समझ लो। मतलब इसका जो सारा कार्यभार है खुद संभाल रहा है। बाकी कॉलेजेस के अंदर में क्या है, बाकी कॉलेजेस के अंदर में यह है कि दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। सिंपल बात है कि पढ़ाने वाला दूसरा कोई है, पेपर एकेटीयू बनाएगी, पेपर एकेटीयू चेक करेगी। तो कॉलेज क्या करेगा, तो कॉलेज वाले पढ़ाएंगे, एकेटीयू पेपर बनाएगी, एकेटीयू पेपर चेक करेगी, और मतलब एकेटीयू के तरफ से ही तुम्हारा क्या आएगा, मतलब ये जो भी स्कोर वगैरह है सारे एकेटीयू के तरफ से ही आएंगे। तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसमें मजा रहता है। मतलब अगर क्योंकि इस जैसे बोर्ड वाला मामला है, अब एकेटीयू समझ लो बोर्ड है, जैसे सीबीएसई में सीबीएसई वाले पेपर बनाते थे, सीबीएसई वाले कॉपी चेक करते थे, फिर होता क्या था, पढ़ाता, और कॉलेज क्या, स्कूल क्या करता था, सिर्फ पढ़ाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस बॉडी ले रहा है तो सारा का सारा खुद ही करेगा, पेपर वेपर बनाना सब कुछ। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें कॉलेज से संपर्क करना है। लेकिन ऐसे एकेटीयू के कॉलेजों में क्या होता है ना कि कोई दिक्कत होती है तो ये लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो, तो दैट इज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर तुम्हारे कॉलेज को ऑटोनोमस बॉडी तुम्हारे कॉलेज ने ऑटोनोमस स्टेटस लिया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए, ये तुम समझ के पहले से ही चलना। दूसरा, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना ही चाहिए। नैक से देख लेना कि जो तुम्हारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसको ए मिला है या A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, या कुछ यूनिवर्सिटीज B ग्रेड की हैं और कुछ B++ की हैं। इसको हमने ऑलरेडी अपने इसमें डाल रखा है। जैसे तुम आईआईटी लखनऊ कहां गया, अगर तुम आईआईटी की पीडीएफ पर देखो तो यू विल लेट इट नो कि अच्छा, जैसे हमने पूरे गवर्नमेंट का अलग से बना रखा है, ये आईआईटी लखनऊ की पीडीएफ है या केएनआईटी सुल्तानपुर की पीडीएफ है। तो इसमें दिखा हुआ है कि नैक से ए का एग्रेडिकेशन मिला है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, इसने केएनआईटी सुल्तानपुर ने भी यूजीसी स्टेटस ले रखा है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब अगर तुम्हें कॉलेज की फैसिलिटी जानना है, यहाँ पे क्लिक कर लो, फीस का स्ट्रक्चर्ड लिंक जानना है तुम यहाँ पर क्लिक कर लो, और यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, या तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी या पुख्ते प्रूफ के साथ मिल जाएंगी। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाह रहे हो। वीडियो में भी सेम चीज तुम्हें मिल जाएगी, और हमने इसके पीडीएफ्स भी लगा रखे हैं, जो ऑफिशियली पीडीएफ्स हैं वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी।
तो ये तुम देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज को किसका एग्रेडिएशन है। लास्ट वाला एग्रेडिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनबीए एग्रेडिएशन क्या है कि एनबीए जो है ब्रांच को, पर्टिकुलर कॉलेज के ब्रांच को एग्रेडिएटेड करता है, ना कि कॉलेज को एग्रेडिएशन देता है। तो ये ब्रांच एग्रेडिएटेड होता है, और अगर तुम्हारा ब्रांच एनबीए से एग्रेडिएटेड है तो इसका मतलब यह एक क्वालिटी को दर्शाता है कि जो एक एटलीस्ट थ्रेशोल्ड क्वालिटी होनी चाहिए वो इसमें इस कॉलेज में है, इसे और कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉरेन जा रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एनबीए एग्रेडिएटेड ब्रांचेस को वरीयता देती है, तो यहाँ पे इसका फायदा होता है। ठीक है, तो एनबीए से एग्रेडिएटेड आपका कौन सा ब्रांच है ये आपको चेक कर लेना चाहिए, और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर हमको एनबीए एग्रेडिएटेड ब्रांचेस को ही ऑप्ट करना चाहिए। तीसरा, फैकल्टी और फैसिलिटी। आपके कॉलेज की फैकल्टी कैसी है? जैसे मैंने अभी डीडीयू का आपको एक बार लाइव में दिखाया था कि देखिए यहाँ मुझे लग रहा है फैकल्टीज की कमी है, तो ये आप देख लेना कि पर स्टूडेंट कितने, मतलब एक फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है, फैकल्टी कितने हैं और फैकल्टीज कैसी हैं, उन्होंने मतलब अपने लाइफ में क्या करा है क्या नहीं करा है, कितने रिसर्च पेपर करे हैं, और उनकी मतलब उनका ओवरऑल जो स्पेशलाइजेशन एरिया रहा है वो क्या रहा है। तो इसको भी आपको देख के ही करना है, क्योंकि आपको आगे किसी ना किसी फैकल्टी के अंदर में जाके प्रोजेक्ट करना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने किस पे काम किया है, ये सारी चीजें आपको देख के चलनी होंगी। और आपका जो कॉलेज है कौन कौन सी फैसिलिटीज बेसिक प्रोवाइड करा रहा है, आपको ये भी देख के चलना होगा। अब आपको ये मिलेगा कहां? तो मोस्ट ऑफ द हमने अपने पीडीएफ में कवर कर रखा है। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, जैसे आरईसी हमें लगता है कि पीछे है, रीजन क्या है? गांव में है। नोएडा गाजियाबाद में जो बच्चा क्यों जा रहा है? बिकॉज दैट इज अ मेट्रो सिटी। बहुत सारे ऐसा है कि बहुत सारे कंपनियों का हेड ऑफिस नोएडा में बना हुआ है, तो एक एक्सपोजर मिलता है कि ठीक है इंटर्नशिप इजीली अवेलेबल है। बच्चे को अगर कल प्रोग्रामिंग अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, उसे ऑफलाइन जाके सीखना है, तो प्रोग्रामिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट इजीली अवेलेबल है। किसी बच्चे को गेट की तैयारी करनी है तो इजीली दिल्ली में अवेलेबल है। किसी बच्चे को कल यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो वो भी इजीली अवेलेबल है। तो दैट्स मेन फैक्टर की लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कंपनी को भी आपके कॉलेज में विजिट करना हो, तो अगर बहुत ही इजी है कनेक्टिविटी कंपनी के लिए, बहुत पास में है, तो ज्यादा प्रीफर वो भी करते हैं। तो ये बात है। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि जो दूर है उसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसको रॉन्ग वे में मत लेना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे यही रीजन है कि एनसीआर में लोग इतना भाग भाग के जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप। जो बच्चे स्कॉलरशिप के भरोसे जा रहे हैं, मैं उनसे एक बात निवेदन करके कहूंगा कि मेरे भाई, अगर आप स्कॉलरशिप के चक्कर में जा रहे, स्कॉलरशिप के भरोसे जा रहे हो, तो भाई पहले एक बार अपने यहाँ के सीनियर से बात कर लेना, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद से लेके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के बच्चों की मुझे पर्सनली शिकायत सुनने को मिली है कि हमारी स्कॉलरशिप भैया नहीं आई, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। इसमें कुछ लोग बता रहे थे कि कॉलेज की तरफ से ऐसा हो गया, कॉलेज की तरफ से ऐसा हो गया, और कुछ लोगों की तो खुद की पर्सनल मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है अगर आप इसके भरोसे जा रहे हो तो एक टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी कॉलेज वर्सेस ब्रांच में मैं जरूर एक बार आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटीज। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट ठीक ठाक है, जैसे आईटी हो गया, केएनआईटी हो गया, बीआईटी हो गया। इसमें भी सीएसआईटी का ही ज्यादा प्लेसमेंट होता है, बाकी का तो प्लेसमेंट्स कम ही होता है। आरईसीज पे भी मैंने वीडियो बनाई है, बाकी तुम पीडीएफ से देख सकते हो। और प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ कुछ ही प्राइवेट कॉलेज ठीक है, जैसे जेएसएस हो गया, एकेजी हो गया, काइट हो गया, जो टॉप के 5-6 हैं वही ठीक है, मतलब टॉप के 5-7 ही ठीक है। बाकी सब में भी क्या है, माहौल ठीक नहीं है, मतलब प्लेसमेंट का माहौल ठीक नहीं है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे हैं जो बद से बदतर हैं। तो आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाने से बचिए, और अगर आप जा भी रहे हैं तो वेल रिसर्च करके जाइए। जितने पॉइंट्स मैं पीडीएफ में दिखा रहा हूं, इतना तो कम से कम आप रिसर्च करके जाइए ही जाइएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और रही बात यूनिवर्सिटीज की, तो एक आधी यूनिवर्सिटीज भी ठीक ठाक है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह, हालांकि बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनके पास एआईसीटीई का अप्रूवल नहीं है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा। यूनिवर्सिटीज की भी पीडीएफ हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे।
तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है। तो यू हैव टू कंसीडर ऑल माय पॉइंट्स कि कॉलेज में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब चूंकि फाइनल AKTU का फाइनल अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप बार बार मुझसे पूछे, इसके बजाय मैंने एक ही बार में आपको सारी प्रॉब्लम्स बता दी और ऑलमोस्ट आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया होगा। जैसे आप जो भी देखना चाहें, जैसे BIT है, इसका NIRF लिंक यहाँ पे पेस्ट है, NIRF डेटा देख लो कि NIRF में क्या था। देखो ये इंजीनियरिंग का, सॉरी यहाँ पे लॉ का डेटा पड़ गया है, वो चेक कर ले, आपको चेक कर लेना होगा कि कहीं लॉ का डेटा ना पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलती से। जैसे हाँ, जैसे दिस इज आवर IIT लखनऊ। अगर हम IIT लखनऊ की बात करें तो IIT लखनऊ में यहाँ NIRF की लिंक पड़ी हुई है। NIRF का डेटा देखना है तो NIRF पे क्लिक करिए, यू विल गो, आप इनके वेबसाइट पे चले जाएंगे। हमें ओवरऑल डेटा नहीं, हमें इंजीनियरिंग देखना है, बिकॉज वी आर फ्रॉम बीटेक। अब बीटेक में अगर आप देखना चाहें तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी कि क्या है, 520 बच्चे थे जिसमें से 168 बच्चे सिलेक्ट हुए और 5,70,000 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो ये बात आपको देखने को मिल रही है कि ठीक है, IIT लखनऊ में कितना प्लेसमेंट रेशियो है, किस तरीके से प्लेसमेंट चल रहा है। ऐसे ही नॉट ओनली इन IIT, एक आध चीजें उसमें गलती से लॉका पड़ गया था, एक आध चीजें इधर उधर हो गई होंगी, उसको मैं सही करा दूंगा। आपको सब देखने को मिल जाएगा कि हाईएस्ट पैकेज 37, लोवेस्ट पैकेज 6 है और कट ऑफ की वीडियो आपको इधर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको लगे कि भैया जैसे कोर्स में कौन सा ब्रांच NBA से एग्रीगेटेड है, उसके सामने उसका वो लिख दिया गया है, अब ये कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था, कितना पुराना है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनका एलुमिनाई नेटवर्क कैसा है। बिकॉज एलुमिनाई नेटवर्क भी बहुत मायने रखता है। बहुत नए कॉलेज में बच्चे इसीलिए थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा नए कॉलेज में जाने से थोड़ा इसीलिए बचते हैं, बिकॉज एलुमिनाई नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता। तो एक कुल मिला जुला के मेरे तरफ से आपके लिए एक PDF है जो आपके इस रिसर्च को बड़ा आसान कर देगा। अगर आपको लगा होगा कि भैया ये जो PDF है बड़ा आपका हेल्पफुल रहा मेरे लिए, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये PDF मिल जाएगा हमारे SCBG एकेडमी ऐप पर। आप वहां से जाके फ्री है, अनलॉक होगा तो एक पेड कोर्स में, बट अनलॉक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।